नमस्कार, इस समय हम कैथल के सेक्टर 21 में हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो तस्वीरों के सामने बच्चे आपको दिख रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे जिनके हाथों में पेन है और जो सुंदर-सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं। तो ये बच्चे आपको बता दें कि ये बच्चे अगर संस्था श्री नर नारायण सेवा समिति नहीं होती, तो ये बच्चे आज कूड़ा बीन रहे होते और झुग्गी-झोपड़ियों वाले ये बच्चे हैं। तो कैथल की ये संस्था बहुत बेहतर जो कार्य कर रही है, सैकड़ों ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रही है पिछले 15 सालों से। तो देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास से लेकर जो प्लस टू तक के बच्चे हैं और सैकड़ों बच्चे हर रोज पहले स्कूल जाते हैं, उसके बाद सेक्टर 21 में यहाँ जो इनका जो ट्यूशन है वो लगता है। तो बहुत बढ़िया जो संस्था का प्रयास है, इस संस्था ने प्रयास किया और कहीं ना कहीं आगे आई और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर इन छोटे छोटे बच्चों की राइटिंग है और एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। तो जो देश का भविष्य है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक संस्था सुधारने में लगी हुई है। तो संस्था के पदाधिकारी हमारे पास मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की इन्होंने शुरुआत की थी जब से और क्या कुछ इनका कहना है। तो पहले बातचीत कर लेते हैं हम सर से। सर हैं हमारे साथ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम राजेश। जी। जो आपकी संस्था है श्री नर नारायण सेवा जो संस्था है वो काफी बेहतर कार्य कर रही है। तो किस तरह से इसकी कब शुरुआत की थी और क्या सोच के साथ की थी? हम हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये जो हमारी समिति है इतना बड़ा काम मतलब अपने सिस्टम में ले लेगी। जी। शुरू में जब हमने ये शुरू किया जी। तो जैसे मेरा काम केमिस्ट का था पहले, जी। तो हमने इसको हर संडे हम कुछ दवाइयाँ लेके चले जाते थे बस्ती में। अग्रसेन धर्मशाला जींद रोड पे है, उसकी बैक साइड में काफ़ी जगह होती थी। जी। तो हम वहाँ पे दवाइयाँ लेके जाते थे संडे टू संडे। जी। तो उन दवाइयों को जिनको ज़रूरत होती थी वो हम उनको दे देते थे, कोई खाँसी, जुकाम, बुखार। जी। तो वहाँ पे हमें बच्चे दिखाई दिए। जी। तो उसमें फिर हमने बच्चों से बात की कि बच्चों आप स्कूल जाते हो क्या? वो बोले कि हम तो नहीं जाते स्कूल में। तो हमने कहा पढ़ना है क्या? बोले कि भई हमारे मम्मी-पापा से पूछो। जी। तो उनके मम्मी-पापा से बात की, बोले कि बच्चे पढ़ना है, जी। बच्चों को पढ़ाना है। बोले हाँ जी, पढ़ा देंगे। कहते कि कौन पढ़ाएगा? हमारे पास तो पैसे नहीं है। जी। मैं कहा कोई बात नहीं, हम पढ़ाएँगे। जी। तो हमने फिर अपने स्तर पे जैसे आधा घंटा, पौना घंटा उनको देना शुरू किया। जी। 5 बच्चे, 7 बच्चे थे वो मतलब। जी। तो उसके बाद धीरे-धीरे कारवां बढ़ता गया। जी। हमने फिर ये सोचा कि 1 घंटे की ट्यूशन हमने खुद से ही पढ़ाना शुरू किया। जी। तो उसके बाद सोचा कि भई 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। जी। तो उनको फिर सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। जी। सरकारी स्कूल में बहुत फ़ॉर्मेलिटीज़ रहती है, बिना आधार के एडमिशन नहीं होता। जी। तो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ मतलब हमने पता किया तो स्टडी का भी सिस्टम कोई ख़ास वहाँ पे नहीं मिला हमें। जी। तो उसके बाद फिर हमने इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिट करवाया। जी। प्राइवेट स्कूल में एडमिट करवाने के बाद और फिर शाम को हमने मतलब टीचर रखे। जी। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज का बहुत बड़ा हाथ है। जी। बहुत सारे हमारे ऐसे डोनर हैं, जी। जो एक बच्चे का ₹600 महीना, पहले हमारा ₹500 महीना था, जी। अब वो ₹600 महीना एक बच्चे का डोनर हमें मिल जाता है। जी। तो ₹7200 खर्च एक बच्चे का हमें देते हैं। उस उन डोनर की वजह से ये हमारा जो सिस्टम है ये चल पा रहा है। जी। तो आज अपने शहर में लगभग 17-18 केंद्र ऐसे हैं, जहाँ पर हमारे ऐसे शिक्षा के प्रकल्प चलते हैं। प्रतिदिन कोई छुट्टी नहीं होती हमारी, केवल फाग वाले दिन या दीपावली वाले दिन, 2 छुट्टियाँ रहती हैं, संडे कोई ऑफ नहीं होता। जी। 4 से 6 या साढ़े 4 से साढ़े 6 डेली हमारे केंद्र लगते हैं और वहाँ पे किसी पे 3 टीचर हैं, किसी पे 2 टीचर हैं, किसी पे 4 टीचर हैं। इस जी। तरह से हमारे टीचर वहाँ पे डेली पढ़ा के आते जी। हैं। सर एक बात बताइए, जैसे खर्च है इन पे, जैसे वर्दी और जो फीस का जो सारा खर्चा है वो खुद संस्था ही वहन करती है सब कुछ? बिल्कुल, संस्था की तरफ से रहता है। इसमें हम हर हल्का-सा इनका सहयोग लेते रहते हैं। जी। जैसे स्कूल की हमने फ़ीस रखी हुई है, ₹200 फ़ीस रखी हुई है। जी। उसमें जैसे स्कूल बस का भी इनका खर्च का सिस्टम रहता है जी। और स्कूल की फ़ीस का भी। तो 200 ढाई सौ रुपए हमने मिनिमम फ़ीस रखी हुई है और ऐसी यूनिफ़ॉर्म में जैसे मान लो ₹300 इनसे चार्ज कर लिए, उसमें अपने पैंट भी दे दी, शर्ट भी दे दी, शूज़ भी दे दिए। जी। ऐसे बुक्स में मान लो थोड़ा-थोड़ा इनसा इनका ताकि इनको ये लगे कि हमारी जेब से कुछ जा रहा है, इनका इंटरेस्ट। अधिकार हो। जी। इन लोगों का भी अधिकार से ये कहें कि हाँ, भी मैंने पैसे दिए हुए हैं और भी मेरा भी अधिकार है इस सिस्टम पे। जी। तो इस तरह का इनका सहयोग रहता है और ये सहयोग करते भी हैं एक तरह जी। से। जब शुरू में आपने शुरुआत की थी, तो पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी वो आया होगा कि आप ये काम कर नहीं सकते और बच्चों ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी। उस टाइम में और अब कितना फ़र्क है? उस टाइम में तो जब हम मतलब मैं खुद से पढ़ाता था, तो आस-पास के जो लोग थे वो कहते कि भाई साहब आप भई रहने दो, ये काम संभव नहीं है। जी। मतलब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन परमात्मा की दया से और पूरे समाज के सहयोग से और जो हमारी पूरी टीम है श्री नर नारायण सेवा समिति, उस टीम के सहयोग से मतलब ये काम इतना सहयोग हमें
अपनी टीम का भी और समाज का भी मिल रहा है और ये काम बहुत बहुत बढ़ रहा है पूरे समाज के और पत्रकार साथियों की वजह से बहुत काम बढ़ रहा है हमारा। जी। सर आप बताइए आपका नाम? नमस्कार, राजेश गोयल। जी। सर मतलब आप संस्था के बारे में जैसे सर ने बता ही दिया और बता ही दिया, तो संस्था की अगर मैं बात करूँ कितने मेंबर हैं और मतलब किस तरह से खर्च इसका उठाते हैं आप लोग? मतलब मेंबर्स लगभग हम 30 साथी हैं जी, और खर्च के रूप में जैसे भाई साहब ने बताया कि समाज से हम एक-एक बच्चे के सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जी, उसी तरह हम मतलब हर एक मेंबर भी एक-एक बच्चे की सहयोग राशि तो कम से कम देता ही है, जी, ताकि हमें अपना खर्चा चल सके हमारा। जी। तो मतलब किस तरह से आपके मन में विचार आया जैसे संस्था ने इतना अच्छा कार्य किया है और सैकड़ों बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, देश का भविष्य कहीं न कहीं अब मतलब संवरने जा रहा है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि भाई साहब ने ये 2008 में अपने लेवल पे प्रारंभ किया था, जी, फिर के कारोबार जुड़ते गए, मेरा मिलना हुआ, भाई साहब और साथियों का मिलना हुआ, लगा कि अच्छा काम है, जी, हमें भी इसमें अपनी आहुति डालनी चाहिए। जी, इसी तरह हम लोग जुड़ते गए और मतलब इससे अच्छा तो कोई काम की अपेक्षा है नहीं, अंदर सेवा नारायण सेवा है ही है। जी। जो आपकी संस्था है अगर कोई दानी सज्जन या कोई आगे आना चाहे जैसे इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो तो मतलब किस तरह से आपकी संस्था का मेंबर बना जा सकता है और किस तरह से आप क्या करोगे? मेंबर्स के बनने के लिए तो हमसे संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मेंबरशिप बनने के लिए जैसे मतलब जैसे एक फ़ीस होती है वो तो है ही है, जी, हमारी समय की अपेक्षा भी है उससे। अच्छा जी, केवल एक मतलब फ़ीस पैसे दे के वो घर बैठ के ऐसा मेंबर की अपेक्षा हमारी नहीं है। जी, और समय कम दे, ज़्यादा दे वो चलता रहेगा, जी, लेकिन समय की अपेक्षा भी है, वो हमसे संपर्क कर सकता है हमारे किसी भी साथी से। जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। जी। ये मतलब कोई भी अगर ऐसा दानी सज्जन आए तो मतलब ठीक जगह पैसा लगेगा हाँ, मतलब। बिल्कुल और उसको 80 जीओ का भी टैक्स में भी उसको रिबेट मिलेगी। अच्छा जी, टैक्स में रिबेट नहीं। बिल्कुल मिलेगी उसको। जी, तो मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा जी, श्री जी, नर नारायण सेवा समिति के बारे में। जी, ये हमारा शिक्षा का प्रकल्प है। जी, इसके अलावा हमारे कुछ और भी प्रकल्प चलते हैं, जी, जैसे सीनियर सिटीज़न टिफ़िन सेवा। जी, इसमें हम जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा के जी, और अपना खाना नहीं बना पाते जी, और परिवार से किसी भी कारणवश अलग रहते हैं, जी, तो हमारी उनको डेली भोजन की सप्लाई रहती है, निःशुल्क रहती है बिल्कुल। जी, तो लगभग ऐसे हमारे पास 85 टिफ़िन हमारे डेली पूरे कैथल शहर में जाते हैं और उनको मतलब डेली का हमारा मेन्यू रहता है। जी, और उसमें मिष्ठान भी रहती है, कभी फ्रूट रहता है। ये सब भी हमारा दानी सज्जनों की सहयोग से चलता है। 1 दिन का भोजन सेवा यदि कोई हमें प्रोवाइड करवाना बुजुर्गों को प्रोवाइड करवाना चाहे, तो ₹31 उसका हमने शुल्क रखा हुआ है। जी, तो इस तरह से एक ये सीनियर सिटीज़न टिफ़िन सेवा हमारी चलती है जी, और सिलाई केंद्र हमारे चलते हैं, 2 सिलाई केंद्र चलते हैं। जी, एक रामनगर भाट बस्ती में, एक बलराज नगर में। जी, 2 हमारे सिलाई सेंटर चलते हैं। जी, नेत्रदान का हमारा रहता है जी, आफ्टर डेथ। जी, हमने ऐसे लगभग 11 लोगों की आफ्टर डेथ आई डोनेट करवाई हैं जी, और 11 लोगों की उन 11 लोगों की आइज़ से 22 लोग अब आज के टाइम में उन आँखों से मतलब एक व्यक्ति को एक आँख लगती है, तो 22 लोग उन आँखों से इस संसार को देख पा रहे हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, जी, जी। तो आपने देखा कि नर नारायण सेवा संस्थान किस तरह से जो प्रयास कर रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के अलावा जो बुजुर्गों को टिफ़िन देना भी इनका काम है, तो किस तरह से समाज की सेवा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं, इन्होंने कितनी अच्छी जो ड्राइंग बनाई हुई है। तो इनसे जानेंगे हाँ, बेटा क्या नाम है? नंदिनी कौन-सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th में 8th क्लास में? अच्छा मतलब आप बताओगे आपके मतलब कौन से सब्जेक्ट हैं और कब से आप यहाँ पढ़ रहे हो? 10 सालों से पढ़ रहे हैं हम 10 यहाँ। सालों से पढ़ रहे हैं। तो अब मज़ा आने लग गया पढ़ाई में? अच्छा सब कुछ आता है आपको? मैथ के करते हो? सबसे ज़्यादा जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है कौन-सा है आपका? इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर वगैरह आती है? क्या-क्या आता है ग्रामर में? सेंटेंस वगैरह आते हैं अच्छा। हमारे। आर्टिकल, वर्ब सब कुछ आता है आपको? वेरी गुड। आप बताइए बेटा नाम आपका? सरोज कौन-सी क्लास में? 7 7th में? कौन-से स्कूल में? हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हिंदू स्कूल। गर्ल्स इंग्लिश मीडियम। तो सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट बताओगे आप? इंग्लिश और सबसे फ़ेवरेट टीचर? इंग्लिश ट्यूशन वाले सर और स्कूल वाली मैम है। अच्छा, वेरी गुड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।